वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 8 आपका सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन बच्चों। तो देखते हैं फर्स्ट सम। इसमें आपको क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म एंड 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये बच्चों इंपॉर्टेंट टाइप है, बोर्ड एग्जाम में वैसे जनरली ये 3 मार्क्स का आता है। क्लियर। तो सबसे पहले जो जो आपको गिवन है लिख लो। हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये होगी। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, डी हो गया। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, T11 गिवन है। T11 मीन a प्लस 10d गिवन है, वो कितना हमारे पास 38। ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी बच्चे एक कम करके आपने लिखना। आई होप कि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको आना चाहिए। उसके बाद T16 इज 73। T16 कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज नंबर 2। तो ये आपकी क्या बन गई बच्चों, ये आपकी बन गई दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यही है। अभी साइन चेंज करो, ए का ये माइनस बन जाएगा। हाँ सॉरी, मैंने लाइन ऊपर लगा दी थोड़ी। ये माइनस और ये माइनस, ए से आपका कट गया। इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मैंने आपसे कई जो पहले लेक्चर उसमें भी डिस्कस किया है। तो ये ए से कट गया। 15d आपका माइनस का है तो d प्लस का, तो ये कितना आ गया -5d। 73 में से 38 गए हुए, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा -35। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 5d आपका आ गया 35 और d आपका क्या आ गया 35/5। आप इसको लिख सकते हो ऐसे 7d आ गया। हमें चाहिए अभी a भी। देयरफॉर फ्रॉम वन, चाहे आप 1 में वैल्यू पुट करो चाहे 2 में रखो बच्चों। तो a कितना हमें निकालना है, 10 इंटू डी कितना आया 7 इज इक्वल टू 38 आया बच्चों। तो ये हो गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो ये कितना आ गया फिर हमारा 38 माइनस 70, और आपका ये आ गया बच्चों माइनस का 32। क्लियर हो गया। ठीक, ये आ गया, डी आ गया। याद रखो जब भी एपी जीपी करते हो तो कम से कम ए और डी तो निकालो। जीपी में ए और आर आएगा। ठीक, नो आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए T31, यही बोला। ठीक, उसमें बोला आपको फाइंड द 31st टर्म, तो T31 किसके इक्वल है, ए प्लस 30 इंटू डी। क्लियर। फॉर्मूला आपको Tn का पता है, वो क्या है बेटे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी ऐसा निकालना तो ए कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया कितना निकाला था -32 प्लस 30 इंटू डी आपका कितना आया 7। तो ये आ गया -32 प्लस ये आ गया 210। क्लियर। तो ये आप माइनस करके कमेंट में बता देना कि सर हमारा आंसर ये आया। क्लियर हो गया। तो देखते हैं सेकंड वन, फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सबसे पहले एपी गिवन नहीं है हमें। ठीक, एंड द हुज 7 टर्म एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा, 5th टर्म बाय 12। सबसे पहले लिखो लेट, प्रॉपर वे में लिखना। फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपकी, ए होगी। साथ में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी। क्या दिया हमें, हुज थर्ड टर्म इज 16। टी थ्री हमें कितने दिए बच्चे, 16 दिए। T3 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज नंबर 1। और साथ में सेकंड कंडीशन क्या दी है, हुज 7th टर्म एक्सीड, इट मीन जो आपकी 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। इसको लिखने के दो तरीके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो आप क्या लिख सकते हो, T7 माइनस T5 इज इक्वल टू 12। एक तो ये है। दूसरा आप लिख सकते हो T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12। बात एक ही है। ठीक है, वो आपके सामने पे इसमें बोला कि जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से बड़ी, इट मीन दोनों का डिफरेंस बड़ी में से छोटी, वो कितना आएगा आपको 12 दिया गया। ये दिया, यहाँ से आपका डी आ जाएगा। T7 को भी आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 6d माइनस T5 को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 4d। हाँ देखो, जब भी ऐसा माइनस का साइन है तो सीधा नहीं लगाना, ऐसे मीन ऐसे नहीं लिखना, माइनस ए प्लस 4d ऐसे, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। इट मीन्स आपका ये माइनस का 4d प्लस का, इसको प्रॉपर ब्रैकेट में रखो। तो ये अभी ए से ए कट गया, ये माइनस है बच्चे प्लस, और कितना आया 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ गया। 2d इज इक्वल टू कितना आया 12।
और डी बचे कितना आ गया आपका 6। क्लियर, यही पूछा। पर हमें एपी चाहिए, एपी के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो फ्रॉम वन से हमारे पास क्या आया, अगर डी आया तो ए भी चाहिए ना एपी के लिए। फ्रॉम वन ए प्लस 2 इंटू डी कितना 6 इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो ए आपका आ गया बच्चों 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ए 4 आ गया, डी आपका आ गया +6। इट मीन डी पॉजिटिव है। तो ये आपकी कौन सी इंक्रीजिंग, एपी हुई ना। देयरफॉर एपी क्या आएगी आपकी, फर्स्ट टर्म क्या आई आपकी 4। तो आपको डी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है प्लस का, तो आप उसमें से प्लस कर दो। तो ये कितना बन जाएगा फिर आपका, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 में 6 ऐड करो तो 10, 10 और 6 कितना हो गया 16। नेक्स्ट 2 टर्म आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड में आपको क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर है बच्चों, याद रखो ये एपी में बनेंगे या जीपी में बनेंगे। तो सोचो ये रहा, सोच के आप कमेंट में बताना कि अगर एपी में बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, जीपी में बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट गिवन एपी, चलो बता देता हूँ बेटे। अगर जीपी में करोगे तो रेशो हो गई सम, अगर आप डिवाइड कर रहे हो 7 का मल्टीपल है ना, डिविजिबल बाय 7 है तो फिर हर बार अलग अलग आएगा। तो आई थिंक ये एपी है। फिर अगर आपके मन में कोई सजेशन है कि सर ये लॉजिक है, तो आप लिख सकते हो कमेंट में। गिवन एपी क्या आएगी, फिर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट आपके नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं 999 पे। यही है ना, आपने ढूंढना है विच आर डिविजिबल बाय, ये 7 है बच्चे, मैंने गलती से 11 लिखा था। क्लियर, आपको हिंट भी दिया, ऑल द 3 डिजिट आर फ्रॉम एपी, फाइंड द स्मॉलर लार्जर 3 डिजिट नंबर। तो उसके बाद 7 को आप 100 से डिवाइड, सॉरी 100 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 98। 2 रिमाइंडर बच गया, इतना ही आया ना, इसमें 7 और जोड़ दो तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 105। नहीं तो ये तरीका 3 डिजिट नंबर है ना, ये 2 डिजिट हो गया, 7 से डिवाइड करना है। तो 2 आया तो इसमें कितने और करेंगे 98 में 7 और ऐड करेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा 105। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो पहले वाला हो गया। और अभी आपने क्या करना है, ये लास्ट वाला भी ढूंढना है। 999 को आप क्या करो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 आ गया, 2 9 आ गया, 7 4 जा कितना आ गया 28, 1 9 आया। 7 कितना आया बच्चे, ये 7 2 या 14 आ गए। इसमें से आपने 5 कम कर दिए, तो 99 में से कितने कम किए 5, तो वो कितना आएगा। देयरफॉर एपी क्या हो गया आपकी 105। 7 7 का डिफरेंस है, लास्ट यहाँ से छूट गया था, तो ये आएगा 994। ये क्लियर हो गया अभी आपका, ध्यान से देखो ये कैसे आपको एपी बनाने आने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है यहाँ पे एन ढूंढना। तो यहाँ पे ये कितना हेयर, फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना 1 1 12 माइनस 105। तो डी आपका क्या आ गया 7 आ गया बच्चे, और ये कितना आ गया 105। तो लास्ट टाइम आपको कितनी गिवन है 994। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो एक अलग तरीका, इसको आप ऐसे प्लस प्लस करके भी लिख सकते हो 100 प्लस 100 प्लस। ठीक है, एक ही सेंस है। उसके बाद आपको पता है कि ए प्लस ए माइनस सॉरी एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए। क्लियर हो गया। अभी आपके पास ए कितना, ये आपके पास बच्चों 105, एन आपने निकालना है। तो डी आपका प्लस है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट में लिखना था। तो आपका ए एन कितना है 994। तो ये 105 उधर चला गया, तो क्या बचा 7 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, और 7 एन माइनस 1, इसको माइनस करो कितना है बच्चे, ये आपका माइनस करने पे तो ये आ गया हमारे पास 889 आ गया। और n माइनस 1, इसको डिवाइड करो 889 को 7 के साथ, 7 1 जा 7 1 18 बन गया, 7 2 या 14 4 7 7। तो आपका n माइनस 1 आ गया 127, यही आया। और आपका n कितना आ गया 127 प्लस 1, और आपका n आ गया 128 बच्चों। इट मीन्स टोटल नंबर जो आपके 3 डिजिट हैं वो 3 वाले कितने हैं जो 7 से डिवाइड होंगे वो आपके हैं बच्चों 128। क्लियर हो गया। नेक्स्ट भी सेम है, इसमें आपने देखना हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी एपी बनेंगे। सबसे पहले एपी ढूंढो, आप ढूंढो मीन टॉर्च लेके नहीं जाना,
आप सिर्फ अपनी एपी ढूंढो। एपी कैसे ढूंढोगे? 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या आएगा? ये तो थोड़ा इजी है। गिवन एपी इज 10 के बाद बच्चों 4 का मल्टीपल 12 आएगा। 4 का डिफरेंस रखते जाओ, 16 हो गया, ये 20 हो गया। उसके बाद 250 देखो, इसके बीच शब्द बोला, हाउ मैनी लाई बिटवीन। अगर बिटवीन शब्द है तो फिर बच्चों आपने 10 नहीं लेना, 250 नहीं लेना, इनके बीच में आपने नंबर लेने। क्लियर हो गया? अगर होता फ्रॉम 1 टू 2 होता तो फिर आपने ये लेना था 250। तो लास्ट क्या आएगा? इसको डिवाइड करो 4 से। 4 6 या 24, तो ये आ गया लास्ट 248। पता चला कैसे आया? इसको डिवाइड करो 250 को 4 के साथ। 4 6 या 24 आ गया, 1 0। तो ये क्या आया फिर? 4 2 या 8 आ गया, 2 रिमाइंडर 2 आ गया। तो 250 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 248। ये भी सेम है। क्लियर? तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? हेयर ए कितना आपका 12 है, डी कितना बच्चे 4। सीधा लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता हाउ मैंने मेजर दिया है 4 के मल्टीपल, तो वो कांस्टेंट होगा ना, तो वो आपका डी आ गया 4। और साथ में क्या लिखा आपका? ए एन हमारा 248। तो देयर फोर फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना 12 प्लस एन माइनस 1, डी पॉजिटिव है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4। और ये कितना हमारा 248, यही आया। अच्छा, उसके बाद ये 12 उधर चला गया, तो ये बन गया 4 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 और 4 एन माइनस 1, तो ये आ गया 236। इसमें से 12 गए तो यही आ गया। और एन माइनस 1 आपका कितना आ गया? 236 अपॉन 4। 4 5 जा 20, 4 9 जा, और क्या आ गया? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59। तो एन आपका क्या हो गया बच्चे? 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो कितने नंबर आ गए आपके? टोटल 60 नंबर आ गए। क्लियर? नाउ मूव टू द सम नंबर 5। इसमें आपको क्या बोला? फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। आपको बच्चों एक ऐसी जीपी बनानी है जिसमें फर्स्ट टू टर्म का सम है -4, और साथ में सेकंड है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, और जो आपके पास फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। तो सबसे पहले आप क्या लिखो? ए और डी गिवन नहीं है, लेट फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों आपकी? वो आप ले लो ए, और कॉमन रेशियो क्या आपकी आ गई? आर आ गई। इतना काम कर लिया। हाँ, बोर्ड में जब ऐसा लिखते हैं तो मार्क्स इसके मिलते हैं। क्लियर? और साथ में क्या दिया आपको? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? ए। सेकंड टर्म क्या हुई? ए आर। ये कितना दिया आपको? -4 दिया। क्लियर? इसको नंबर आप एक रख लो, ए कॉमन लेना ले सकते हो, 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। तो इसको रखो आप नंबर 1। और दिया फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, आल्सो फिफ्थ टर्म है जो, वो बच्चों क्या? 4 टाइम द थर्ड टर्म। बस याद रखो, मैंने पहले भी बताया, जब भी एपी और जीपी करना तो कोशिश करो कि ए और एपी में ए और डी निकलेगा, जीपी में बच्चों आपका ए और आर निकलेगा। तो T5 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो AR4। 4 इंटू T3 को AR²। पता ना TN क्या होता है? हाँ जी, ARN-1। अगर एपी लिखते हो तो डी ए कम करके लिखो, अगर जीपी लिख रहे हो तो आर ए कम करके लिखो। तो ये ए तो ए सीधा कट गया, इधर आर बच्चे स्क्वायर है, इधर 4 है, तो क्या बचा? R² ही बचा, तो ये 4 हो गया। और करना तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर से, R² ही आएगा। तो R कितना हो गया आपका? +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं बच्चों। तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है? -2 का भी स्क्वायर और +2 का भी स्क्वायर है। तो 2 केस बन गए। व्हेन R इज इक्वल टू, व्हेन R इज इक्वल टू कितना बच्चों? +2। ठीक? तो फ्रॉम 1 क्या आएगा? फ्रॉम 1 a इंटू 1 प्लस आर, आर लिखना +2 लिखना है, तो -4 आ गया। तो a कितना हो गया? -4/3। क्लियर हो गया? a आ गया, आर आ गया, a आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? क्या बोला इसमें आपसे? फाइंड ए जीपी। जीपी फाइंड आउट करनी है आपको, बोला कम से कम 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लो। देयरफॉर जीपी विल बी, क्या होगी? फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड क्या होगी? ए आर होगी, थर्ड क्या होगी? AR²। बड़े हैं बच्चों, अगर आपने लिखना है ARQ 4 टर्म, वो आप कमेंट में लिख देना, तो ठीक है। अच्छा, अभी ये कितना है आपका?
4/3 आया। ए आया -4/3 और आर आपका कितना आया 2 आया। थर्ड में क्या है ए -4/3 और आर आया 2 स्क्वायर बच्चों। तो ये कितना हो गया -4/3, ये हो गया -8/3, ये हो गया -4 2 या 8 2 या -16/3। क्लियर हो गया। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है बच्चे, व्हेन आर इज इक्वल टू -2 देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, तो आर -2 रखो तो ये बन गया 1 - 2 इज इक्वल टू -4 और -a इज इक्वल टू -4, तो a आ गया आपका प्लस का 4 बच्चों। क्लियर हो गया। a आ गया तो निकल जाएगी जीपी, देयरफॉर जीपी इज बच्चों, तो जीपी क्या आएगी बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या आई 4, सेकेंड टर्म क्या होगी ए आर, लिखना लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, ए आर स्क्वायर ऐसे करते चलते हो। फर्स्ट टर्म आई 4, सेकेंड है कितनी 4 इंटू -2, ये 4 इंटू -2 स्क्वायर। नेक्स्ट ये तो देखो कि आप फ्री हो, अगर सारा दिन फ्री हो तो बनाते रहो ठीक। तो ये कितना हो गया 4 -8, ये 2 2 या 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो ये वाला आंसर आप मेरे को ये बताओ बच्चों। देखते हैं सम नंबर 6। इसमें आपको क्या बोला, फाइंड ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मीन्स अगर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में तो क्या बोला है, आपको बोला है कि आपके पास जो नंबर 100 है इसको आप कितने तरीके से सम ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हो। मीन जैसे कोई नंबर हो गया हमारे पास 8, ठीक, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 + 6। क्लियर। पर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, पर 100 के केस में पूछा है कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक तरीके से। सिमिलरली इसमें 4 और ऐड कर दो तो 1 + 3 + 4 कितना हो गया, ये 10। जैसे ये 10 है, आपने लिखना है कि हम 100 को ऐसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों। क्लियर। इसमें ये पूछा है। तो लेट 100 इज इक्वल टू, अब मान के चलो विजिबल है भाई, लेट 100 इज इक्वल टू a + 1 a + 2 so on up to b - 1 + b बच्चों। हम मान के चले कि जो हमारे पास 100 है वो दो अलग अलग नंबर से मिलके बना। मीन दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। क्लियर। कॉन्जिक्यूटिव ले लिया हमने ये देखो सभी बढ़ते क्रम में कॉन्जिक्यूटिव में एक के बाद है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से बच्चों, बस यही स्टेप समझने वाला। इसमें क्या हमारे पास ए कोई अलग नंबर है और बी कोई अलग नंबर है, ठीक है। साथ में आप कंडीशन ले लो कि जो ए है वो बी से छोटा है बच्चों। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, एक नंबर बड़ा होगा या एक छोटा होगा, इक्वल होगा फिर नहीं बात बनेगी। क्लियर। तो ये मान के चले। अभी हमने इसका सम किया, आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n + 1/2 बच्चों। इधर थोड़ा हाथ हट रहा है। तो ये क्या बना है बच्चे हमारे पास b × b + 1/2 -a × a + 1/2। तो ये मामा आया कहाँ से, है ना, यही पंगा। तो ये देखो बच्चों a और b दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। क्लियर। तो b बड़े वाला नंबर है, इट मीन जो b नंबर्स होंगे मान लो वो 2 3 4 5 ऐसे कुछ होंगे, वो 100 तक, उनको अलग से सम कर लिया। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसमें से हम पॉसिबल तरीके ढूंढने कितने, जितने हम सोच रहे हो उतने बनेंगे। सिमिलरली ये कोई नंबर है, उनको अलग किया तो ये। अभी पंगा कि माइनस का साइन क्यों हो रहा है, तो बच्चे जो कॉमन टर्म आएगी बीच में वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। इतना पता चल गया। अच्छा, इसके बाद 2 एलसीएम ले लिए तो 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका 200 बच्चों। तो ये बन गया b × b + 1 × a + 1 आ गया बच्चों। और इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन गया b² + b - a² - a। और फॉर्मूला कहीं यूज हो रहा है, यस यूज हो रहा है, दैट इज b² - a²। तो ये बन गया b - a b + a + b - a। इतना क्लियर भाई, यही स्टेप है। तो ये कॉमन क्या आ गया फिर, b - a कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा b + a + 1। फिर से देखो ये b - a कॉमन है, तो क्लियर। अभी देखो हमारे पास जो 200 आ रहा है बच्चों, वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, एक नंबर ये बना और एक ये बना। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 के फैक्टर कर सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स ऑफ
पॉसिबल प्लेस ऑफ 200 लिखना, लिख लो अपनी भाषा में, जैसे आपको अच्छा लगता है लिख लो। तो क्या हो जाएंगे, दैट इज फर्स्ट हो जाएगा इसके फैक्टर जब करेंगे, एक तो एक और दूसरा 200, 1 इंटू 200 200 होता है। उसके बाद ये वाला बढ़ाते जाओ, ये वाला कम करते जाओ, 2 इंटू 100। अगर 1 को 200 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, 2 इंटू 100 करें तब भी 200 आएगा बच्चों। उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है, 4 इंटू 50 200 होता है। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है, 5 इंटू 40। देन 8 के टेबल में भी आता है 25। और कुछ बच गया, यस एक बच गया, फिर हमारा वो 10 और 20 बच्चों। क्लियर, ये सारे पॉसिबल पेयर हो रहे हैं। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट करके देखनी है। आपने इन सारों की सभी की नहीं वैल्यू पुट करनी है। हम हिट एंड ट्रायल, मैंने प्रैक्टिस की है, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता दूंगा कि 2 वैल्यू कम से कम पुट करनी है। बाकी आप क्रॉस चेकिंग करते हो कि बाकियों के लिए जो मैंने नहीं ट्राई की वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी बच्चे। तो ठीक है, पहले मैं मान सकता हूँ लेट इनमें से कोई एक वैल्यू एक ले लो। हमारे पास बच्चे क्या आई, एक वैल्यू आपने लेनी है 5 और 40 ले लो, ठीक। एक वो हमारे पास 8 और 25 बच्चों। क्लियर हो गया, ये 2 वैल्यूज आप लेके देखो। पहले देखते हैं जैसे 5 लेट, ऐसे कैसे लिखते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू, लिखा मैंने 5, और बी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू मैंने लिखा 40। तो ये आ गया बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, बी प्लस ए इज इक्वल टू 39। सॉल्विंग दीज, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों, सॉल्विंग बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, बी प्लस ए इज इक्वल टू 39 बच्चों। यहाँ से ए से आपका ये कट गया, तो 2b कितना हो गया आपका 44 हो गया बच्चों। तो b आपका कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद नाउ b कितना आ गया 22, वैल्यू पुट करो, 22 माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर हो गया। देयरफॉर जो फर्स्ट पॉसिबल पेयर है, सॉरी फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर इज 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 बच्चों। तो इनको प्लस करके देख लो, सारा क्या आएगा 20, 19 और 21 40 60 और 40, ये आ गया आपके पास 100। अच्छा, अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर इधर तो ये 17 आया, आपने क्या लिखा 18 लिखा। तो जैसे मान लो ये कोई 2 नंबर है 5 और 9 बच्चों, तो कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है ना। तो अगर इनको काउंट करके देखोगे तो कितना होएगा 5 6 7 8 9, एक टर्म बढ़ के आती है बच्चों। क्लियर, एक पेयर हमने ये ले लिया, ठीक है। बाकी आप इनमें से कोई पेयर उठा लो, सभी में आंसर आपका क्या आएगा 9 आएगा। हाँ, एक पेयर आपने जरूर चेक करना है 8 और 25 बच्चे, ये पेयर आपने चेक करके देखना है इसमें कितने नंबर आएंगे, ठीक है। वो आपने चेक करके देखना और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। करना जरूर है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ पर मैं करूँगा नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा। देन मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 7th बच्चों। तो 7th में आपको क्या बोला है बच्चों, 7th में आपको बोला है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। तो याद रखो बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला आपको सम आता, ओबीएस है वो एपी नहीं होगा बच्चों, वो जीपी होगा। क्लियर, हाँ कई बार एचपी होगा, वो आप 11th में पढ़ोगे, अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं, वो हायर स्टडीज में आपने पढ़ने हैं। तो आपको क्या बोला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहा है, एपी में तो डबल होता ही नहीं, एपी में डबल थोड़ी होता है। ये देखो, अगर मैंने कोई एपी लिया, जैसे फर्स्ट टर्म 2 ले ली, उसका डबल 4, उसका डबल करो तो 8 होगा। अगर वो 8 करोगे तो फिर वो एपी नहीं ना बनेगी, जब भी डबल होगा वो सीधा जीपी है। ये तो बात आपके दिमाग में घुस गई ना। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, शुरू में कितने बैक्टीरिया थे 30, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो अब इन टर्म्स ऑफ जीपी जैसे लिखना आप लिख सकते हो बच्चों। लेट फर्स्ट टर्म लिखने ऐसे लिख लो, हियर ए इज इक्वल टू 30। शुरू में कितना था आपके पास बैक्टीरिया 30, और कॉमन फैक्टर क्या था आर था बच्चों, वो कितना हो रहा है डबल हो रहा है। इट मीन फर्स्ट जब इनिशियल था वो कितने हो जाएंगे 30, उसके बाद सेकंड में कितने होंगे 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों वो कितने बन जाएंगे 30 इंटू 2 इंटू 2 डबल का डबल यही होगा ना, 60 का डबल 120 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 30 60 20 डबल, तो ये जीपी बन रही है। तो मैंने सीधा ही लिख लिया है इज इक्वल टू जीपी। आपने शो नहीं करनी है, आपने शो इसलिए नहीं करनी क्योंकि कॉमा रेशो सभी में क्या आपको कैसे पता चला कॉमा रेशो, तो बच्चे हर कॉमा रेशो हर में डबल हो रहा है, तो डबल सेम है, कॉमा रेशो मीन सेम आपके पास। तो आपने क्या निकालना, अभी आपने फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ सेकंड आवर,
एट द एंड ऑफ सेकेंड आर कब होगा, जब आपका थर्ड आर शुरू होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ए आर 2 होगा। ए की वैल्यू आप पुट करो कितनी है, ए आपका 30 है, आर कितना 2 स्क्वायर है, तो ये बन गया 30 क्रॉस 4, तो ये आ गया 120। तो एट द एंड ऑफ थर्ड कितने हो जाएंगे बच्चे, वो 120 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद एट द एंड ऑफ, हाँ सॉरी फोर्थ आर, अगर फोर्थ है तो इधर क्या आ जाएगा, फिफ्थ, यो कितना बन जाएगा, ए आर 4 बन जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया 30 इंटू 2 रेज 4, तो ये कितना 30 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई, 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया 30 इंटू 16। तो ये आप कमेंट में बताना, ठीक। उसके बाद एनथ, इधर क्या होगा, एन होगा, यही होगा ना। तो इधर क्या आएगा फिर, एक n-1 आएगा ना, यही आएगा आपका। तो फिर क्या हो जाएगा, पर ये डबल हो रहा है एक 1, तो nth में क्या होगा, ये सीधा a इंटू आर एन मीन, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 2 इंटू एन। क्लियर। हाँ इधर आप डाउट कर सकते हो कि सर इधर आपने 4 लिखा, ऐसे 5 लिखा, तो बच्चे ये डबल एट द एंड ऑफ nth आर। क्लियर, क्लियर हो गया अभी। अच्छा उसके बाद आओ एट्थ, एट्थ में आपको क्या बोला है, एट्थ में आपको बोला, ये बच्चे बड़ा फेवरेट सम है बोर्ड वालों का, ये आता ही आता है एग्जाम में। द सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये सम इवन की बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, हो सकता है इस बार चेंज हो, आपको भी आ जाए। क्या गिवन है, लेट फर्स्ट टर्म आपने क्या लिखनी है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया डी। क्लियर है, यही है। और आपको बच्चों क्या गिवन है, आपको गिवन है AP is 24, sum of 6 and 10 term is, सॉरी टी फोर्थ, पहले A4 प्लस ए आपका कितना बच्चों यहाँ पे 8, दोनों का सम कितना 24, यही है। सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म ऑफ AP is 24, यही है। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D, और A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, ऐसे लिख सकते हो। अभी A और A कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 3D और 7D कितना होगा 10 टाइम्स, सॉरी D, ऐसे बोल सकते हो जैसे आपने बोला 2 इंटू 8 10। अच्छा सभी में देखो 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 फैक्टर है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो, लिखना नहीं आप सीधा लिख दो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सो इसको नंबर रखो आप एक, कितना क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या बोला, आपको दिया बेटे सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, इसमें से क्या दिया, सॉरी 6 प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। तो ये आ गया, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 5D और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, लिख सकते हो ना। हाँ जी लिख सकते हो, अगर आपने पहले 3 लेक्चर अच्छे से देखे हैं, चलो कोई नहीं देखे इट्स ओके। अगर आपको पहले 3 एक्सरसाइज बड़े अच्छे से आती हैं, फिर आपको ये पता चल जाएगा। ए और ए कितना होगा बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ ए, 5 9 14D इज इक्वल टू 44 आ गया, यही आया। फिर अभी 2 कॉमन है, तो ये आ गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 बच्चों। 2 से डिवाइड किया ना, ये हाफ हो गया, ये 7 हो गया 20। अभी सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 बच्चों। तो सॉल्विंग किस मेथड से करना आपने, तो आपने करना एलिमिनेशन मेथड से। क्लास 10th में पढ़ना आपने, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपकी बुक चेंज हो जाए, जैसे 9th की हुई है ना, आई थिंक वैसे हो सकता है आपको 10th में। तो एलिमिनेशन मेथड क्या, 2 इक्वेशन कर लो, अगर सेम साइन है जिनको आपने एलिमिनेट करना है, तो एक का साइन बेटे आप चेंज कर सकते हो। जैसे दोनों एक का सेम साइन है, नीचे वाले का साइन अपोजिट साइन बना दो, ये कट गया, इसे 7 माइनस 5 2D आ गया, तो 22 माइनस 12 ये आ गया 10, तो डी आपका कितना हो गया बच्चे 5 आ गया, डी आ गया 5। पर एपी के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए, देयर फोर फ्रॉम 1, देयर फोर फ्रॉम 1 क्या है भाई, फ्रॉम 1 है ए प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 5D कितना है बच्चे 5 इज इक्वल टू 12। थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी यार, कोई बात नहीं, अच्छी होती है सेहत के लिए। तो ये आपका कितना हो गया, मैंने सीधा लिख दिया, ये 13 आया, किसका, माइनस का आया। क्लियर हो गया। देयर फोर एपी क्या होगी, एपी क्या होती है, ए प्लस डी होता है, और साथ में ए प्लस क्या होता है 2D होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। ए कितना आया आपका -13, सेकंड डी कितना आपका -13 प्लस डी आपका 5, और -13 प्लस 2 इंटू 5। सो राइट यूर आंसर इन कॉमेंट सेक्शन बच्चों।
तो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है भाई लास्ट आज के लेक्चर में 9th और 10th बच्चों। तो इसमें क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 100 बच्चों। तो आपको क्या पूछा कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू n की निकालनी, जिसमें क्या होगा फर्स्ट एंड जो नेचुरल नंबर उनका सम बच्चों क्या होगा 1000 से ज़्यादा होगा। क्लियर। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से कि जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होना चाहिए बच्चों, तो वो ज़्यादा होना चाहिए 1000 से। ठीक, आपको एस एन का फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर का, दैट इज n प्लस 1/2 होता है, यही होता है। और आपको क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यही बोला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1000। क्लियर। अभी सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 आया बच्चे, ग्रेटर देन क्या आ गया 1000, ये उधर चला गया n प्लस 1, तो ये आपका कितना आ गया 2000 आ गया, यही हो गया। ठीक, फिर से देखो इस साइड क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 2000 से ज़्यादा आना चाहिए। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा ये क्या कौन सी बोला होती है भी हिट एंड ट्रायल। तो आपने बच्चे क्या करना, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता अपने मन से वैल्यू पुट करनी है, दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा इसमें भी कितने नंबर आएंगे वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यही पंगा ना। तो कुछ नहीं करना, पहले ये देखो आपको पता है स्क्वायर तो मारे थोड़े बहुत आपको आते होंगे, जैसे 40 क्रॉस 40 क्या होता है बच्चे 1600 होता है ना। अगर 50 क्रॉस 50 करो तो वो 25। इट मीन जो आपके नंबर आएंगे वो 40 और 50 के बीच में दो नंबर आएंगे। क्लियर, चेक करके देख सकते हो। उसके बाद देखो ये रहा मैंने बच्चों प्रैक्टिस करके पहले देखा है, तो आप दो नंबर कौन से बच्चे ले सकते हो। क्लियर, दो नंबर आपने चूज करने हैं बच्चों। तो हिट एंड, दो नंबर किसके बीच में, एक तो होना चाहिए 40 प्लस होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास वो 40, और 40 के बीच में अगर 50 करोगे तो वो 2500 बन जाएगा, जो इससे काफ़ी बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं, इससे 16 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो, हम ऐसे करते हैं, चेक करके देखो यार हिट एंड ट्रायल। एक नंबर मैंने लिया 43 और एक लिया 44 बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो 43 को 44 से, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 3 या 12, 4 4 या 16 और 17, तो ये आ गया 298। तो ये काफ़ी छोटा है। उसके बाद 44 इंटू 45 ले लो, 45 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 44 के साथ, तो ये कितना आएगा 20 आ गया, 2 आ गया, ये आ गया 0, 4 5 या 20, 16 18 आया। ठीक है, कैलकुलेशन मेरी ज़बरदस्त है भाई, इसके लिए सॉरी। तो ये कितना बनना है 8 है ना, तो ये बन गया 0 8 9, तो ये आया थोड़ा इससे कम है। इट मीन ये इससे कम हो तो फिर एक नेक्स्ट नंबर ले लो, वो कौन सा होगा हमारे पास। अगर आप लोगे यहाँ पे 44 क्रॉस 45, तो वो आपका बच्चे कितना आया, डेट इज 1980, विच इज़ लेस देन 200। पर हमें इससे बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए ना, तो फिर आप क्या करो इससे एक बड़ा ले लो, फिर वो क्या होगा 45 क्रॉस 46 होगा बच्चों। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आई थिंक 2027 बच्चों। अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो कमेंट में लिख देना। तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। देयर फोर मिनिमम नंबर आपका क्या होगा बच्चों, देयर फोर मिनिमम नंबर इज 45। क्लियर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक, उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ये भी सम बड़ा प्यारा पे बोर्ड वालों को आता ही आता है। बीच टर्म ऑफ जीपी इज एन निकालना है। ऐसे तीन सम है, बीच टर्म ऑफ एपी जीपी, तो ये आप कृपा करके पक्का कर लो, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ऐसी टाइप आनी है, ये सम नहीं बोल रहा मैं। हाँ स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको बच्चे ऐसे आ सकता है, पर जो हमारे पास क्या जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं आएगा। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे बीच टर्म ऑफ जीपी, तो सबसे पहले जीपी दी है, तो आप ये लिखो कितना 2 है, और आपका कितना बच्चे 2 4 जा 8। बाकी आपने डिवाइड करके देखना, जैसे आपको कॉन्फिडेंस लगे आपने वैसे ही सोल्व करना। ठीक है, मेरी तरह नहीं करना सीधे ही जंप करते हुए। तो 2 4 जा 8, 4 4 का गैप आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आपको पता है टी एन अभी कितना दिया हमारे पास 131072। तो टी एन का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 13072, यही है। उसके बाद ये कितना 2 है, और आपका कितना 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072, और 4 एज एन कितना बन गया बच्चे आपका, इसको 2 से डिवाइड करो,
हाँ तो 131,072 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना है 2 6 या 12 आ गया, यहाँ 1 बट तो 5 10 5 आ गया 36 आ गया। इट मीन 4 इज n माइनस वन आपका क्या आएगा 6 5 5 3 6। तो कुछ नहीं करना भी, आपने इसके फैक्टर निकालने हैं, तो वो फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 4 आने चाहिए। क्लियर हो गया? कैसे? जैसे ये देख लो थोड़ा सा, 6 5 5 3 6, तो पहले 4 से करो, 4 1 जा 4, तो 2 आया, बाकी रिमाइंडर तो 2 कैरी किए तो कि 25, 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 4 8 जा और 4 4 जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर से 4 से क्यों करना है? क्योंकि इधर बेस बच्चों आपको 4 है तो आपको 4 ही चाहिए। बात समझ आई? 2 नंबर नहीं होंगे, वो 2 नंबर क्या होंगे 2 क्रॉस 2 हो सकते हैं। उसके बाद फिर 4 से करो, 4 4 जा 16, 3 छोटा आ गया 0, 4 9 जा 36 और ये आपका 4 6 बच्चों। फिर 4 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, फिर से 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, हाँ जी। फिर से 4 से करो, 4 6 जा तो 4, तो ये तो आपका फेवरेट है 64। ठीक, तो आ गया 4 आपका, तो 4 ठीक। आपका क्या आया 4 इज n माइनस वन इज इक्वल टू 4 कितने हो गए बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका बन गया 4 की पावर 8 बच्चों। क्लियर हो गया? तो अभी दोनों का बेस सेम है, पावर्स भी इक्वल कर लो। बेस सेम है तो पावर इक्वल करोगे तो n माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 8, तो n क्या हो जाएगा बच्चे आपका 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें साथ में थोड़ा सा बोलो, उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना। तो एक्सप्लिसिट क्या हो गया बच्चों? ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो एक्सप्लिसिट तो वो क्या होता है ए आर एन माइनस वन, तो ये आपका कितना है 2 है, आर बच्चों 4 है, तो एन माइनस वन एक्सप्लिसिव हो गया। तो रिकर्सिव में क्या होता है, रिकर्सिव में हम जो पहले वाली टर्म है उसको यूज करके उससे आगे वाली, तो एन आएगा। तो हर पे देखो जैसे फर्स्ट टर्म, सॉरी, तो ये बच्चे 2 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, इट मीन्स जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 4 को मल्टीप्लाई करने से आ रही है पिछली वाली टर्म को, यही हुआ। तो साथ में क्या रखो एन ग्रेटर देन इक्वल 2 रख लो, 2 रख सकते हो। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। मीन आपने 1 को यूज़ किया 2 का आंसर आ गया, 2 को यूज़ करो 3 का आंसर आ जाए। तो ये आपका हो गया बच्चों हमारे पास क्या रिकर्सिव फॉर्मूला। तो वेलकम बच्चा 11th, इसमें आपको क्या बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 13/12। जो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका आपको सम दिया है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, और उनका प्रोडक्ट है बच्चों -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स बच्चों। तो आपको क्या दिया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे फिर गिवन लिख लो। फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड होगी ए आर, और थर्ड बच्चों होगी ए आर स्क्वायर। इनका सम आपको कितना दिया है 13/12 दिया है। क्लियर हो गया? ये कॉमन ले लो आप अगर लेना तो, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। दिस इज नंबर 1। एक तो ये दिया और साथ में क्या दिया आपको एंड प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट भी आल्सो ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बच्चों। ये भी कितना दिया है -1। तो ये कितना आ गया फिर हमारा ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू -1 और ए आर इज इक्वल टू -1। कैसे आया बच्चों ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर क्यूब को, ए आर ऐसे लिख सकते हैं और -1 को भी ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 कैंसिल हो गया तो ए आर -1 आ गया। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो बच्चों चाहे आप ए की वैल्यू निकालो चाहे आप आर की वैल्यू, तो ये कितना हो गया आपका -1/r हो गया। क्लियर हो गया इतना? देयर फोर फ्रॉम वन से क्या आया बच्चे, फ्रॉम 1 है हमारे पास ये -1/r इंटू कितना है ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। ठीक, अगर थोड़ा सा पंगा लेना मीन इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाए, इससे बेटर है कि आर को साइड शिफ्ट कर दो। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13/12 आर आ गया बच्चों। ठीक, ये मैंने आर को उधर मल्टीप्लाई कर दी, अब कुछ नहीं करना अलग से ले, ये 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r। क्लियर हो गया?
अब ये 13R को उधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 12R² प्लस 12R प्लस 13R प्लस 12 बच्चों, तो ये बन गया 12R² प्लस 25R प्लस 12। तो अभी इसके फैक्टर करो, 12 जा कितना होता है 144 और 16 9 जा कितना होता है 144 बच्चों। तो ये आ गया आपका 12R² प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बच्चों। इधर भी मैंने एक साइड शिफ्ट किया, सॉरी फॉर दैट बच्चों। तो अभी फर्स्ट टू टर्म्स ले लो, 12 और 16 किसके टेबल में आते हैं 4 के, तो ये 4R कॉमा लिया, 4 3 या 12, 4 4 जा, ये देखो ध्यान से फैक्टर आपको आने चाहिए, 4 3 या 12, 4 4 जैसे इधर 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो ये बन गया 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको आ गया 4R प्लस 3 और 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो इसको 0 के इक्वल रखो, तो ये आ गया 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आ गए। तो 4R आ गया आपका -3 और R हो गया आपका -3/4। तो इधर आपका R क्या आ गया -4/R आ गया बच्चे जीपी के लिए। अभी आपको चाहिए ए चाहिए तो सिंस आपके पास R क्या है, सॉरी सिंस ए आपका -1/R ये निकाला था ना आपने, तो व्हेन क्या, व्हेन R इज इक्वल टू -3/4, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा 4/3। कैसे उल्टा ना, ये -1/, इसको ऐसे रखो -1/-3/4, माइनस माइनस तो कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो R कितना आपका आ गया 4/3। क्लियर। उसके बाद व्हेन आपका R कितना है, व्हेन R इज इक्वल टू -4/3, तो देयरफॉर A कितना हो जाएगा आपका बच्चे 3/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो अभी आपने जीपी ढूंढनी है, ठीक। तो जीपी के लिए आप ऐसे लिखो व्हेन A इज इक्वल टू कितना 4/3 और R कितना बच्चों -3/4। तो आपको पता है जीपी की 3 टर्म्स जनरली क्या होती है, फर्स्ट वाली A है, सेकंड AR और थर्ड क्या AR²। तो वैल्यू बच्चे पुट कर दो सिंपली आप इनकी। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/3 है, R कितना है बच्चों -3/, ओ सॉरी फर्स्ट वाला A तो 4/3 आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगी A 4/3 -3/4 और 4/3 -3/4 का स्क्वायर बच्चों। तो ये बन गया 4/3, ये कट गया 3 से 3, 4 से 4, तो ये कितना आ गया -1 आ गया। तो ये कितना बचा फिर 4/3 -3/4 को स्क्वायर किया तो ये प्लस हो जाएगा 9/16, तो 3 3 जा 4 4 जा, तो ये आ गया आपका 3/4 आ गया। क्लियर हो गया। तो सेकंड क्या है हमारे पास, व्हेन ये कितना आपका, पहले मैंने क्या लिखा था 4/, अभी आपके पास ए रहा बच्चों, ए है 3/4 और R आपका -4/3 बच्चों। क्लियर। तो ये वाला जो आपको टर्म्स है वो आपने खुद निकालनी है, और निकाल के आप अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो। आई होप कि आपको बच्चों क्लियर हो गया। सम नंबर 12 बच्चों, इसमें आपको क्या बोला है, द 4th 10th एंड 16 टर्म ऑफ जीपी आर x y and z रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट x y z आर इन जीपी बच्चों। तो इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा, x y z इन जीपी कब होंगे, जब y/x किसके इक्वल होएगा z/y के, और y² क्या किसके इक्वल है xz के। मीन अगर आपके पास कोई 3 नंबर जीपी में है तो आपके पास क्या कंडीशन है, जो मैंने इंट्रो वाला वीडियो बच्चे बनाया उसमें मैंने ये करवाया आपको, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखना ज़रूर। जब भी 3 नंबर आपके पास जीपी में होंगे, जो मिडिल होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो क्या गिवन है हमारे पास, लेट फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी ए आएगी बच्चों, कॉमन रेशो सीधा ही लिख लो CR, समझ जाएंगे टीचर आपके, वो क्या R। अभी क्या गिवन है T4 मीन AR3, वो कितना आपके पास x है, दिस इज नंबर 1। उसके बाद T 10th है, ये किसके इक्वल AR9, क्योंकि जनरल टर्म क्या होती है ARn-1 होता है, तो ये कम आ गई, ये y होगा, दिस इज नंबर 2। और आपको दिया है T16 बच्चों, ये कितना AR15, तो ये आपको दिया है दिस इज नंबर 3। तो अभी हमने क्या प्रूव करना है, x y इन जीपी, तो क्या होगा 9
वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए आर 9 का स्क्वायर, यही है ना वाई स्क्वायर, टी 10 स्क्वायर। वाई स्क्वायर को किसके इक्वल शो करना है, एक्स जेड के, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर आर 18, क्लियर। और क्या लिख सकते हो आप, ए आर 3 इंटू ए आर 15 लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं जी, क्यों, एक्स कितना है, ए आर 3 और ए आर 15, तो ये ए आर 3 क्या होगा हमारे पास, एक्स है, तो ये क्या होगा जेड, देयर फोर एक्स वाई जेड आर इन जीपी बच्चों। आई होप क्लियर हो गया। तो आपको बेटे 13 सम दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 26। जो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम आपको दिया 26 एंड देयर स्क्वायर इज 364, फाइंड द टर्म ऑफ द जीपी। तो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लिख लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो इज आर, आल्सो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म आपको पता है ए होती है, सेकंड ए आर है और थर्ड ए आर स्क्वायर, क्योंकि आपको जनरल टर्म पता है बच्चों वो क्या होती है, ए आर एन माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करो आप, ये कॉमन ले लो, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 बच्चों, क्लियर। साथ में इसको स्क्वेयरिंग कर दो और ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू 26, दिस इज नंबर 1 बच्चों। 1 रखना 1 रख लो, 2 रखना 2 रख लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, क्लियर हो गया, इतना चल गया पता। इसको आप ऐसे करो 2 रख लो, ये आ गया हमारे पास नंबर 1, क्लियर हो गया इतना, ठीक। उसके बाद आपको क्या बोला है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर आल्सो क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 364 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, जो फर्स्ट 3 टर्म दी गई हैं इनके स्क्वायर का सम बच्चों आपको कितना दिया, वो दिया 364। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू 364। ये देखो ए स्क्वायर बन गया, ए आर का होल स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ए आर स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर आर 4। अब इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन, आप क्या लिखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 इज इक्वल टू 364, दिस इज योर नंबर 3 बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद आप लिखो डिवाइड, चाहे 3 को आप 2 से डिवाइड कर लो या 2 को आप 3 से डिवाइड कर लो, जैसे आप अच्छा समझो, क्लियर हो गया। डिवाइड 3/2 कर लो या 2/3 कर लो, आप लिखो डिवाइड 2/3 बच्चों, 2 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा हमारा फिर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 बच्चों, ये इस पे आना, तो इसके साइड ये कितना हो गया, 2 को डिवाइड किया 3 के साथ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, इस साइड आएगा आपका बच्चों 364 आ गया, ये तो आपका ये कट गया, ठीक। अच्छा अभी ये कट गया 2 13 जा तो 2 18 जा 2, उसके बाद फिर 2 13 जा तो 2 9 जा 1, अभी 13 7 जा, तो ये आपका आ गया 13/7 आ गया बच्चों, क्लियर। तो बस एक ये स्टेप है, बस ये ध्यान से देखना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे देखो बच्चों 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/7 बच्चों। ये कैसे आएगी ये मैं बताता हूँ आप, इसको देखो, ये एक टाइप है बच्चे पढ़ 11th में, ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस आर 4 माइनस आर स्क्वायर, मैंने क्या किया आर स्क्वायर ऐड किया आर सब्ट्रैक्ट, तो ये वाला कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी, ये बन गई 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से देखो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर ऐड किया आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर। अभी यूज़ करो इसको, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका बच्चों। तो ये वाला सब फिर से देखो तो ये इधर कट जाएगा, ये स्क्वायर प्लस वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा फिर 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/7। तो बन गई हमारी बात बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो ये कितना बन जाएगा, इस साइड
7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वेयर इज इक्वल टू 13, सॉरी माइनस 13r प्लस 13r स्क्वेयर बच्चों मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। और एक टर्म सारी एक साइड कर लो टर्म्स, तो ये कितना बन जाएगा 30r स्क्वेयर, सॉरी 13 माइनस 7r स्क्वेयर, उसके बाद माइनस का आपका 13r है, माइनस बच्चों 7r हो गया, प्लस का 13 है, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, सारे इस साइड कर दिए क्योंकि 13r स्क्वेयर बड़ा ना, तो अभी 13 माइनस 7 कितने गए, तो ये आपके पास आ गया 6r स्क्वेयर, माइनस कितना हो गया ये 20r, प्लस बच्चों कितना हो गया ये आपका 6 हो गया। क्लियर? अभी 2 के टेबल में आ रहा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3, यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया, अगर आपने लिखना है इट्स ओके, नहीं लिखना तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इसके फैक्टर में 3 3 या 9, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वेयर माइनस आर माइनस सॉरी 9r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपने r बाहर निकाला तो ये बन गया 3r माइनस 1, इधर माइनस 3 बाहर निकाला तो ये बन गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको बच्चों फैक्टर बनाने आते होंगे। तो ये कितना हो गया r माइनस 3 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इनको 0 के इक्वल रखो, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो r कितना आपका आ गया, एक आया 3 और एक बच्चे r आया आपका 1/3 बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अच्छा भी r आ गया, फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें a b चाहिए, तो देयर फोर फ्रॉम वन क्या था हमारे पास, तो 1 बच्चों ये है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26, तो लिखो व्हेन r इज इक्वल टू 3 बच्चों, ठीक है बच्चे, व्हेन r इज इक्वल टू, हाँ पूरा आ रहा ना, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 3 देयर फोर फ्रॉम 1 बच्चे क्या आया a इंटू 1 प्लस आर कितना 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 26। फिर से देख लो 1 क्या था हमारे पास, 1 था ये a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26, तो आर बच्चे कितना 3 है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 3 12, तो ये आ गया 13 a इज इक्वल टू 26, तो ये कितना आ गया बच्चे 26/13, तो ये आ गया आपका 2। इट मीन्स व्हेन आपका r कितना है 3 है बच्चों, तो ये कितना आपका आ गया 2, देयर फोर जीपी आपकी क्या हुई 2, तो जीपी में टर्म कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई करने से, तो r कितना 3 है, तो 2 3 जा 6, आगे 6 3 जा 18, आगे जो आपने लिखनी है वो लिख सकते हो कमेंट में, ठीक। अच्छा सेकंड पार्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 1/3, तो देयर फोर ये क्या होगा बच्चे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 इज इक्वल टू, ये भी 26 ही है, क्लियर हो गया, यही दिया। अच्छा अभी एलसीएम लो, ये तो ये कितना हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 26। फिर से देख लो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, इधर 1 के नीचे क्या 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये बन जाएगा 9, अभी 3 3 या 9, तो 1 इंटू 3 ये 1 आ गया, अभी ये कितना हो गया 13a/9 इज इक्वल टू 26, तो ये बच्चे क्या होगा 26 इंटू 9/13 बच्चों, तो ये कितना आपका आ गया, ए आपका आ गया 18 बच्चों, क्लियर हो गया। ओके देयर फॉर जीपी क्या आएगी, जीपी इज ए आपका 18 है, आर आपका कितना बच्चों 1/3, सेकेंड टर्म क्या होगी 1/r, और थर्ड क्या होगी 1/r स्क्वायर, 1/3 इंटू 1/3, तो ये आ गया 18, 6 और 2 आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आपको क्या गिवन है, कोई सीक्वेंस है Pn P1 प्लस P2 सॉन अप टू Pn माइनस 1 प्लस 1, और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी आपकी n जो ग्रेटर देन 2 है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, P1 आपका 1 और P2 कितना 2 है, आपने वैल्यू निकालनी है P1 P2 P8, कैन यू फाइंड ए सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ Pn, कैन यू फाइंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ दिस वन, आपने ये ढूंढना है बच्चों। तो सबसे पहले देखो आपको सीक्वेंस क्या गिवन है बच्चे, तो जो जो आपको गिवन है वो लिख लो। हियर P1 कितना आपका P1 है 1 और P2 है बच्चों, और Pn कितना आपका P1 प्लस P2 प्लस Pn माइनस 1 प्लस 1, ये आपको 1 के एक फ्री है डिस्काउंट दिया है, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो आपको पता है अभी हमने क्या ढूंढना है P3,
तो P3 को कैसे लिखेंगे, P1 प्लस P2 प्लस 1। आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे आएगा, है ना, लिखने में मैंने लिख दिया, पर आपको बच्चे कैसे पता चला, सच में बताना, हाँ, दिल पे हाथ रख के कैसे पता चला। तो ये देखो बच्चों आपको कैसे पता चला, एक तो साथ में आपको दिया n-1 और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी n-, अगर ये n-1 है तो बच्चे इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, n-2 होगा, तभी बढ़ रहा है ना, ये देखो इंक्रीज ही हो रहा है। आपको कैसे पता चला, देखो P1 कितना 1 है 2 है, एक तो ये बढ़ रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे बच्चे 2 से बड़ी एक टर्म रखोगे, 2 नहीं रखना आपने, 2 से बड़ा रखना है, चेक करना है जरा ध्यान से। नेक्स्ट वाला भी सेम है जो 15, 2 से बड़ा क्या आएगा, पहले नेचुरल नंबर 3, तो इधर रखो कितना आएगा ये 3 - 2 1 आएगा, ये 2। अच्छा इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा, Pn-3 वो 0 होएगा, P0 टर्म आपको गिवन ही नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये P3 कितना है आपके पास, P1 प्लस P2 प्लस जो आपको ये एडिशन में दी होगा। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया बच्चे। P1 कितना आपका 1 है, P2 कितना 2 है और ये भी कितना 1 है, तो ये आपका हो गया 4, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो P4, अगर ये क्लियर हो गया तो सीधा कितने का गैप है, कितने का गैप आ रहा है, देखो मैंने 3 रखा तो आपके पास क्या आया, 1 और 2 आया, तो 2 के गैप, अगर मैं 4 रखूंगा तो फिर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 4 रखूंगा तो कितना गैप होना चाहिए इसके, इससे पहले क्या होगा फिर P3 उसके बाद P4, तो फिर कितने टर्म आएंगे, तो वो आएंगे आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 1, क्लियर। ये देखो बस उसमें ही है, अगर P4 रखोगे तो क्या आएगा, Pn-4 प्लस Pn-3 प्लस Pn-2 प्लस Pn-, ये 4 तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ये नोट बन जाएगा, तो ये वाला क्या आएगा 1 2 3 आएगा और साथ में ये 1। P1 की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, P1 है 1, P2 है 2, P3 है 4 और ये 1, जो तो ये बन गया आपका 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 8 बच्चों, क्लियर हो गया। P5 देखो अभी, P5 कितना, P5 नहीं आपने लेना, P5 n-5 रखोगे 0, तो कहाँ तक जाना आपने फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस 1, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, यही आएगा। अच्छा P6 आओ, ये आपने कैलकुलेट करना, मैंने नहीं करना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा कि सर ने नहीं सोल्व किया डिसलाइक मार देना, इधर भी कोई टेंशन नहीं। तो ये P6 आपका क्या आएगा बच्चों, तो P6 आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस 1, तो आप इनकी वैल्यू इनमें पुट करके देखना। तो P7 कितना आया बच्चों, मैं आपको इनके आंसर लिख देता हूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस 1, और P8 कितना आया बच्चों, तो ये आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस 1। तो ठीक, मैंने तो बच्चों इसको सोल्व करके देखा, तो मैं इनके आंसर लिख देता हूँ, आप चेक करना कि आपके आंसर सही आ रहे हैं, अगर मेरा गलत होगा तो कमेंट में लिख देना। P5 आपका आया 16, P6 आप बच्चे आपका आया 32, P7 आपका आया 64 और P8 आया आपका 128 बच्चों। तो ये बड़ा आसान हो गया, फर्स्ट 1 है सेकंड 2 है, तो ये एक जीपी बन रही है, जीपी बन रही है ना। आपको कैसे पता बच्चे ये जीपी बन रही है, तो ये देखो ध्यान से, ये जो आपके पास टर्म आई क्या आई, फर्स्ट 1 1 2, उसके बाद 4 8 16 32 64 और 128, तो जो नेक्स्ट टर्म, आई मीन जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग जो बाद में आने वाली वो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, यही आ रही है ना। तो बच्चों इसका जो रिकर्सिव फॉर्मूला है वो क्या बनेगा फिर, रिकर्सिव बनेगा भाई इसका Pn, तो इधर कितना 2 इंटू Pn-1, यही बचेगा। साथ में कुछ कंडीशन है, हाँ जी कंडीशन है बच्चे, क्या कंडीशन है, n ग्रेटर देन आप 2 लिख लो, यही आ रहा है रिकर्सिव के लिए। एक्सप्लिसिट तो आप निकाल लोगे, एक्सप्लिसिट थोड़ा सा इजी है, क्या इजी है ये, क्योंकि ये जीपी बन रही है, तो ये बन रहा है ARn-1, तो ये आपका हो गया 1, r कितना हो गया बच्चे 2 रेज n-1, यही आया ना। तो n ग्रेटर देन इक्वल 1 हो गया, 1 लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना ले। तो देखते हैं बच्चों सम नंबर 15, ये लाख सम है इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या बोला है, सपोज W1 1 दिया, W2 2 दिया और फॉर n ग्रेटर देन 2, ये सेकंड और सॉरी 15 और 14 और 15 दोनों सेम है।
WN दिया बच्चों, यहाँ पे आपका n-2, वह जो 14 थम था वहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-2 दिया, साथ में +2 दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसमें भी W8 तक जाना है। डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, तो आपने बताना कि ये सीक्वेंस कौन बन रही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो भाई, जो जो आपके पास गिवन है बच्चा पार्टी, तो आपके पास गिवन क्या है, W1 इज इक्वल टू 1 और W2 कितना है बच्चे 2, यही है। ठीक, और आपको WN क्या दिया है, तो ये दिया है W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन अप टू WN-2, और साथ में ये आपको इधर 2 चॉकलेट दे दिए इन्होंने जी। ठीक है, तो अच्छा इन्होंने क्या कंडीशन रखी, n greater than 2 है। उसमें आपको पता था जब हमने P3 निकाला था लास्ट टर्म में 14 वाले में, तो एक एक आया था, इसमें 2 का डिफरेंस है। कैसे, तो आपको बच्चों जो लास्ट टर्म दिए है मीन, आप ऐसे लिखो, इससे पहले क्या आएगा WN-2, इससे पहले क्या आएगा फिर WN-3, यही आएगा, यही आया ना। देखो n-2, उससे पहले क्या आएगा n-3 आएगा, और इससे पहले n-4, फोर तो हमने लेना क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो W3 आ गया, साथ में कितना आया बच्चे आपके +2 आया। तो अभी जैसे मैंने रखा W1 2 से बड़ा रखना, तो इस साइड क्या आएगा W3 आएगा। अगर W3 आया आपका, तो इधर फिर क्या आएगा बच्चे, ये तो W0 हो गया 0, इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास W1+2। अभी W1 की वैल्यू कितनी है, 1+2 इज इक्वल टू 3। अच्छा नहीं क्लियर हुआ, देखते हैं इधर, वो उधर क्या आया था P3, P1 प्लस P2 आया था, क्यों आया था, क्योंकि अगर बच्चे n-1 था। ठीक, अभी W4 क्या आएगा, दो का गैप है, तो आप क्या लिखोगे W4, तो इधर क्या आएगा फिर W4 रखो, 4-3 1 और 2, तो ये आ जाएगा W1 प्लस W2+2 बच्चों। अच्छा W1 की वैल्यू कितनी है 1, W2 कितना है 2+2, तो ये कितना हो गया आपका 5। तो W5 बोलो आप, कितने कितने गैप है, 2 का गैप है ना। अच्छा 4 रखा, तो इधर लास्ट में क्या बन रही थी 2 बन रही थी, अगर मैं 5 रखूंगा तो W कहाँ तक जाएगा आपका, तो बच्चों वो जाएगा W3 तक जाएगा। क्लियर हो गया, फिर से देखो 5 रखोगे तो W5 ऐसे आएगा ना, WN-5, फिर उसके बाद n-4 ऐसे आएगा बच्चे। तो ये आपका कितना बन जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, W2 कितना आपका 2, W3 है 3 और W4 है 5, तो ये कितना हो गया 1 2 3 3 6 और 5 आपका कितना आ गया ये W5। मेरे को कहीं गलती तो नहीं हुई, गलती हुई है बच्चे, हाँ जी चेक करो यार। W1 की वैल्यू कितनी है 1, W2 कितना आपका 2, W3 कितना बच्चों 3, और साथ में क्या आना था 2 आना था, तो ये हो गया आपका 8 हो गया। ठीक, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया 4 लिख लिया। अच्छा W6 अभी क्या आएगा, तो 2 का गैप है, तो लास्ट में क्या आएगी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस 2, यही आएगा ना। अच्छा W1 अभी कितना बचे हमारा, तो W1 हमारा है 1। ठीक, W2 कितना है 2, W3 कितना है 3, W4 कितना है 5 और साथ में आया 2, तो ये आ गया 1 2 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना आ गया आपका 13 आ गया। अब 1 की बात है ना। तो सिमिलरली आप W7 निकालना कैसे, ये क्या आएगा 2 का गैप W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस 2, तो इसका बच्चों आपका आंसर है वो आया W7 का 21। आप चेक करके देखना आ रहा है। ठीक, सिमिलरली W8 क्या होगा फिर आपका W1 W2 W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस 2, तो इसका आंसर बच्चे आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है 34 बच्चों। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस क्या बच्चे, सीक्वेंस आपकी आ रही है हमारे पास 1 2 3 5 8 सो। तो ये कौन सी सीक्वेंस है बच्चे, तो ये आपकी विरहान का फबोनाची सीक्वेंस है। कौन सी, विरहान का फबोनाची सीक्वेंस आपके दिया हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी है, विरहान का, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है भाई, विरहान का स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, विरचयन के विरहान का फिबोनाची, तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक, आई थिंक आपको ये वीडियो बच्चों हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चे।